एक दिन बिरहा विजयलाल भैया तेरा लाइव चलता है। डॉक्टर साहब यहाँ से जौन बा देखत हल जान मालूम है कहा चंदौली के बड़का मंच रहल नई बाजार सकलडीहा के बगल में। अच्छा। और डॉक्टर साहब लाइव देख रहे थे और चलत रहल। कल अरे वाह इनके एक चीज याद लग कि फूल डाली से टूटा तो माली ने लूटा। उसको जरूर सुनाइएगा तो याद रहे। क्या कहना मास्टर दाता भारत का सबसे बड़ा सिकंदर कर्म प्रधान है जग में। कर्म प्रधान है जग में न समझो जादू मंत्र है। अरे कर्म प्रधान है जग में न समझो जादू मंत्र है। न समझो जादू मंत्र है। न समझो जादू मंत्र है। नमन करती उसे दुनिया अरे नमन करती जिसे दुनिया वही समझो सिकंदर है। कर्म प्रधान है जग में न समझो जादू मंत्र है। नमन करती जिससे दुनिया वही समझो सिकंदर है। बिरहा का शुरुआत हो गई यहाँ से पंचो हो तो बड़ा कम संख्या आप लोगों को सुनवैयन के लेकिन बिरहा का रीढ़ बताने जा रहा हूँ। करीब 30-35 साल से ये रेता पर मुस्तफाबाद मोकलपुर कुढ़मा में बिरहा गाँव थे डॉक्टर साहब। लेकिन एक चीज बताऊंगा सुलोबान लुरकी खंड आल्हा खंड परसन पहलवान अजीजन बाई। लेकिन ये बिरहा का रीढ़ बताने जा रहा हूं आज धरा धाम पे। तनी मास्टर गरम के दे आओ लाल। करी थी चारों तरफ अंग्रेजों की हुकूमत करी थी। माता बहन की आबरू को भाट देते थे। अगर बोले कोई जुबान काट लेते थे। दुनिया का लोग अत्याचार देख लाचार हुए। जगह जगह से नौजवान तब तैयार हुए। सुभाष चंद्र भगत सिंह नौजवानी में कुर्बान हो गए लश्कर के आग पानी में। मगर अंग्रेज नहीं छोड़ कर दिया देश के। मगर अंग्रेज नहीं छोड़ कर दिया देश के। कैसे चक्कर पूरे भारत को तकलीफ गई। ए भैया मुल्क गुलाम था तो बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुंकार भरते रहे। आवाज देते रहे कि तुम हमें खून दो हम तुझे आजादी देंगे। पंजाब से पट्टा भगत सिंह सरदार कहा कि अरे फांसी का फंदा हमारे लिए झूला के समान है। इलाहाबाद प्रयागराज से सुभाष चंद्र बोस की पिस्टल हुंकार भरती रही। हराम जादो औकात में आओ और ना कलेजे में बारूद भरने का काम करूंगा। खुद्दीराम बोस जोश भरता जवानों में। अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज घबरा गए। अरे ये तनी जगह जगह से क्रांतिकारी आवाज दे रहे हैं तो कुछ करना चाहिए।
एक लोग अंग्रेज गांधी जी को अपनी छावनी में बुलाते हैं और बुला के एक सवाल करते हैं, क्या? ए गांधी चाहते क्या हो? वाह वाह वाह। गांधी जी कहे कि भारत को आजाद देखना चाहता हूँ, भारत की आजादी देखना चाहता हूँ, आजाद भारत होना चाहिए। अरे वाह। कल एक शर्त है। क्या? क्या शर्त है मास्टर? तर्ज बड़ी कचाकी लगल, दे दे बेटा। अब कोनो दुल्हन को दुल्हा 5 सुहाग रात के 5 दिन बाद पूछल, वाह का जाती गौरा बाजार में कोनो सामान चाहिए तो बताइए लेता ही। वाह दे सामान कर हल का हो। चुप रहा मर्दवा, श्रृंगार का सामान। दुल्हनिया कले दुल्हा जो हमार माई बाबू का देवल हल तवन तो कुल तोड़ दिला ये दो गला। अब कौन चिली बा गौरा बाजार से वह दुल्हन का लेल का कले मास्टर दा कचाकी लगल। कौन तर्ज बेटा? अब वह दुल्हन कहले रहल का पहली रात पायल तोड़ला, पहली रात पायल तोड़ला, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झूलनी तोड़ला हाली हाली हो। नैहर अपना देव ओरा हानवा राजा जी, नैहर अपना देव ओरा हानवा राजा जी, माजा मारे में तोड़ला मैं काम कहनो ये राजा जी। क्या कहा अंग्रेजों? अंग्रेजों ने गांधी से पूछा क्या कहा? कहा आजाद भारत मैं देखना चाहता हूं, कल एक शर्त है। क्या है? अंग्रेजवा कल से किस शर्त है आजाद कर देंगे भारत को। कौन शर्त है बेटा? आओ केतनो देखैबा हमरा से तू आक्रोश हो, बासी चंद पोस्ट हो, माफ कर दे सगरी हम गलतिया गांधी जी, माफ कर दे सगरी हम गलतिया गांधी जी। अरे आप से बचा ला तू इज्जतिया गांधी जी। ए हो गा रहा है बजा रहा है। ये मंदिर के देवता नहीं होते तो आज एक मल्लाह के बेटा को गाने का अधिकार कहाँ था, एक हीर के बेटा को गाने का अधिकार कहाँ था। बढ़िया बात अगर हम गाते हमारी जुबान हलक से कलम कर दी जाती। बढ़िया बात अगर आप सुनते आपके कान में शीशा पिघला करके पिला दिया जाता। वह दशक रहा जिस दशक में इससे विश्व के सबसे बड़े देवता सबसे बड़े भगवान का जन्म हुआ। निश्चित रूप से 500 रुपए का आशीर्वाद, साहब के सादर प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। याद रहे बाबूजी लोग, कल अरे गांधी केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दे दो, बाबा हम लेकर के लंदन चले जाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे। ये मेरी पहली शर्त है। नहीं देगा तो भारत को आजाद हम नहीं करेंगे। जाकर के राजनेताओं से कह दो, राजनेताओं से मेरी शर्त को बता दो। का कल बाबू अब अरे मिली ना
अहिंसा के मेल से कहता जवाहरलाल नेहरू पटेल से एक दिन होई तोहरो दुर्गतिया गांधी जी, एक दिन होई तोहरो दुर्गतिया गांधी जी, अरे अब से बचाना तू इज्जतिया गांधी जी। ए हो ए भैया खंड का लुरकायन गायन के हमारे उस्ताद श्री चंद्रमा यादव ऐतिहासिक धरती गोबराहा से आप लोग के चित परिचित हैं। आज एक विजय लाल यादव हीरे हुए रतिया के विजय भैंस बिराह होतल तो बतौले यूट्यूबर साथी लोग सुन लीजिए आप लोग भी। कल के देखा पूजा पाठ से कोई आस्था खत्म न हुई, राम जन्म पूजा पाठ होबे करे। और हमारी बात जानते हो, मैं महीने के हर पुण्यवासी को माँ विंध्यवासिनी के धाम में जाता हूँ। उनका आस्था है, विश्वास है। दुर्गा से विश्वास कोई के बाद, कोई के काली से विश्वास बा, हमार विंध्याचली से विश्वास बा। विजय लाल भैया रतिया बतौले बिहार में हाटा होता हो जला भैया ना, तो उस्ताद का मैं सम्मान करूं। जरा एक बार जोरदार ताली बजा कर सम्मान करिएगा। लुरकी के बिरहा जितना राम जन्म गाता है, सब बिरहा आपके तालीम से हम सीखा हूं। क्या शरदन में नमन प्रणाम हमारे श्री चंद्रमा यादव बैठा सामने बैठा। अरे गांधी जी एक स्टाम्प पेपर पर साइन के लिए निकल गए, कहें कि ठीक है सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे तो हम आपके हवाले कर देंगे, आप लेकर लंदन चले जाइएगा, लेकिन भारत को आजाद कर दीजिएगा। ये भैया टाइम कितना बहल, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगभग साल बीत गल। न सुभाष चंद्र बोस मिलने न गांधी जी अंग्रेजन के हवाले। अंग्रेजन का अत्याचार बढ़े लगल। माताओं बहनों की गोद से मासूम बच्चों को नोच करके फेंक कर ऊपर भाले के नोक पर लोक लिया करते थे। तब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन जब छिड़ा है तब बिरहा में तर्ज लग गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो छिड़ गया आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो छिड़ गया आंदोलन। तर्ज बड़ी कचाकी लगल, उतना बढ़िया प्रधानी में वोट मिली। कौन तर्ज मास्टर दाता? बगीचा में कोनो दुल्हा अपने दुल्हन के लगल आम खियावे के। अरे वाह, कच्चा की पक्कल? पक्कल आम पक्कल हल बगीचा में चुवत हल पेड़े में से। दुल्हनिया कहे चला हम ताजा ताजा खाए ले आम को कोपर। तो दुल्हवा गल बगीचा में आम के पेड़ पर चढ़ गल, एक पक्कल आम पौले तोड़ के पेड़वा के डलिया पर बैठ के लगल चूसे। बड़ा मजा देता। चूसल कर था दुल्हनिया नीचे से ताकल कर थे, ताकत ताकत कल हिलावा हिलावा का हिलावा कहा हो? मामा का डरिया कल डरिया हिलावा का थे चूहे हम हूँ पानी। तो दुल्हवा मारे खीस में मालूम है का कैले? अमावा जन चूसत लोई के कोसलिया सरकाई के हाथे में ले लेलस आ ले के मरलस कल ले चूस। तो कोसली जब आयल तो दुल्हन के साड़ी पर पड़ल, साड़ी में दाग लग गए। वह दुल्हनिया कहले रहल 12 गीत। कौन गीत मास्टर? अरे अमावा तखाईला अमावा तखाईला कोयलिया घीच के मरला तकिया नवला राजा जी हो तकिया नवला राजा जी हमारी धानी रंग सुनरिया रे तकिया नवला राजा जी।
लेकिन गनवा में भाव है। अंग्रेजन के सामने गांधी जी बतलाए आवाज देते हैं। अरे वाह क्या आवाज दिले मास्टर? अरे कैला राष्ट्र पिता भारती, कैला राष्ट्र पिता भारती, छोड़ो आंदोलनवा तो हकी जाए के परी, हो तो हकी जाए के परी। एक दिन लंदन गई मनवा तो हकी जाए के परी। आंदोलन छिड़ गया। तब कभी लिखत हो काबल मास्टर, अब ना गुलामी होई हितऊ तोहार हो, तोहके भगा के मानवी सागर के पार हो। जाए के परी, वो तो हकी जाए के परी। ये कदी लंदन गई मनवा तो हकी जाए के परी। अंग्रेज घबरा गए, नेता सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया और आंदोलन छेड़ दिया। दूसरी बार अंग्रेज छावनी में बुलाते हैं। गांधी जब छावनी में पहुंचे तो अंग्रेजों ने कहा, क्यों रे गांधी, हम तुमसे मांगे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया, अब आंदोलन छेड़ दिया। तो दूसरी शर्त हमारी है, हम चले जाएंगे लेकिन हमारे जाने के बाद भारत की वन व्यवस्था तूने कैसे संभालेगा? कोई है विद्वान तुम्हारे भारत के अंदर जो संविधान का छोटा सा प्रारूप बनाकर हमें दिखला दो, दिखलवा दो। भैया 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 चाहते हैं तुम्हारे भारत के अंदर कोई ऐसा विद्वान है? अरे बाबा, जिस विद्वान से संविधान का छोटा सा प्रारूप बनाकर हमें दिखला दे, ताकि हमारे जाने के बाद तो भारत की वन व्यवस्था को समुचित ढंग से कैसे चला पाएगा। का कलम मास्टर विधायक पर्दा चढ़ गई बेटा, तनी चढ़ा ले, बढ़ा ले दो। अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे। का राजा नंदलाल जिया बहादुर फिर जवानी नहीं आई, न फिर जन्म मिली, न जवानी आई न जन्म मिली बेटा। ऐसे जांगर चुराए के न हो चाहिए, जांगर तनी से खर्चा करे चाहिए। अब आदा था, अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे। कहा अंग्रेज की कितना गुण है किसके अंदर 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 अंदर। शाबाश। कहा अंग्रेज की कितना गुण है किसके अंदर, सिकंदर हम भारत का देखेंगे। अरे वाह, अंग्रेज कब बात सुन के गांधी जी लगे उनके भारत में वो विद्वानन का कमी। भारत का संविधान का प्रारूप देखना चाहते हो तो यूं गया, यूं बनवा कर लेकर आया। अरे वाह, चलो ना 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 ना, इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी नहीं, आराम से बनवा करके ले आओ ना, एक आध हफ्ते में दे दो। आज दोगे तो हम कल चले जाएंगे, परसों दोगे नरसों चले जाएंगे,
लेकिन भारत के संविधान का प्रारूप में चाहिए। ये भैया गांधी जी जब निकलना है तो का कहत निकलना का तर्ज बड़ी कचाकी लगल बेटा, तर्ज बड़ी मिजाजी है। कौन गीत था लाल? अबा कौन दुल्हन का दुल्हा शादी के टाइम बाजारे जाए? का करो राजेश भैया दिनवा भर घर में रहे, सही टाइम बाजारे जाए चट्टी पर, तो हर से जाए तो बड़ा प्यार से जाए, भैया प्रणाम, राम राम, जय राम जी की, जय भीम, जय बोला हो, सुना हो, ये भी सुना हो। तो वो दुल्हवा हर से जाए तो बड़ा आराम से जाए, से जैसन मिले उससे मिलत जुलत जाए, पलगी चिरौजी करत जाए। जब वो हर से लौटे रात के 7-8 बजे तो ओकर चाल भी बदल जाए, ढाल भी बदल जाए, बात भी बदल जाए। समझे तू? जाए तो वो 70 वाली बल्टी बबली जोन 70 मिले, कितना मिले 80-90 रुपया में जोन भी मिले तो 5-7 गो शीशी लड़ावे राजेश भैया। पहले एक थे जब मारे तो गनगनाए लगे, आ 2 ठे मारे तो ओकर रूप खराहा नहीं हो जाए। समझे? तो हम बताइला कि दारू पियोलन के मेहरारू मोटाली, गाजा पियोलन के दुबराली। वाह कैसे भैया? दोनों खूबी है। अच्छा तब बात कबो कबो कट जले तो दिक्कत होला, जला ना ता दुल्हवा जब आवे, जब एकदम मिजाज में हो जाए तो कर चाल ढाल बदल जाए। कैसे? समझे? तो हिले चले। अच्छा ऐसे के बोले कुकुर उकुर देखा कोनो तो कुकुरन के दबेरे दूरे से देखा था। कुकुरा मने में सोचा कि हमन तो सरवा कुकुर है, ये महा कुकुर है, ये हट जा भैया, नहीं तो खाँच उस दे ही गोड़ हाथ मन के टूट जाई तो दिक्कत हुई कि काटी के काल जल जी, हमारा मता वाला हो जल जी, काटल जी। तो कुकुर दूरे से रास्ता छोड़ के हट जा। अच्छा दुआरी पर जब पहुंचे वैसे ही हिलत, खल 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 केवाड़ी खुलल है, लौकतन उकत खोल खोल खोल। दुल्हनी कले आ गल दो गलवा न रख पी के ईमानी ना कले आओ 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 कुकुरा आओ आओ गैर क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? कल कुछ नहीं हो, आवा बैठा तू देवता हुआ, आवा बैठा, ये हिलता है। अच्छा बैठल दुल्हनिया 4 गो रोटी अपने बनौले है, 4 गो ओके बनौले है, और रोटी सब्जी देहला सामने, तो सामने थाली पड़ल है। ईसानत कहाँ हो? थरियावा के बगलिया में जमीन दबेर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। अच्छा तो चाटत धुरिया नीचवा से, कथा नमक बहुत ज्यादा कर दे, बहुत ज्यादा कर दे। करते करत ऐसे ही हिलते हिले सूत गल, और जब सूत गल तो दुल्हनिया कल सूता ये दो गला, 4 ठे रोटी ओकर हिस्सा, 4 ठे अपन हिस्सा, चाप के टाइट हो गई, बम 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 करते। समझे तो जो सूत सवेरे जब उठे तो कहा बहुत ज्यादा खवाए गल, बड़ा सुंदर सब्जी बनौले है लोग। कल हाँ हाँ बहुत बढ़िया बनौले ली, भिंडी और नेनुआ के भुजिया रहल, और गंजवा वाला। अच्छा ये तो मोटाइल खाए के 4 हिस्सा होकर 4 ठे अपन, गंजवा वाले के दुल्हन 8 गो रोटी बनाई, 4 ठे हम खा ले, 4 ठे वो खा लिए। आई गल हूँ सरली टाइम मंदिर पर गांजा पिए, 4-6 चिलम जब मरना है तो भौक मार दी, आँख लाल लाल हो जाई, खाली तकी है बोली है कम। दुल्हनिया कहीं का देखत हुआ, कुछ बनल है, हाँ बनल है, आ बैठा, बैठी है हाथ धो के, आइल 4 रोटी है, भुजिया नेनुआ की सब्जी,
लपेट के दुइये बेर में मरना है, चारों खत्म। और तो कि हाँ और है ना, माया लग जाई कि अपने हुआ खात हूँ खाए दा तो चाटे अपनो हिस्सा चापी, चाटे दुल्हियों के हिस्सा चापी, 8 चाप के बम 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 करी। दुल्हनिया अस्किता जी की जाए तो अपन रहा खाएगी ना तो का बनाई। अब ऐसे ही सूत रही तो गंजवा वाले के दुबराई या दरुइया वाले के मोटाई। ऐसे ही कोनो दुल्ही रहल, सवेरे में टाइम रहल, महुआ के पेड़ दुवरिया पर लोग के काटत रहल। दुल्हवाल तो कल करे हमारे जिंदगी पे कहीं आरा लगाओ थी रे, मरल 2-3 पड़ाका। दुल्हनिया नाराज होके जात हल तो कल के जो रहो अपन जिंदगी लेके हम जात हन। का कहे मास्टर अब आदा थे कौन गीत बाहर ससुर न रह बनाई हरे आ जाई हम जरूर हो कि मिलल बा शराबी सैया, मिलल बा शराबी सैया, नसवे में चूर हो कि मिलल बा शराबी सैया। अंग्रेज सीना, अंग्रेजन के छावनी में सीना तान करके गांधी जी कहे दोहरावा ए दाता पड़ता नहीं बेटा दालाल। ससुर न रहा बनाई हरे आ जाई हम जरूर हो मिलल बा शराबी सैया, मिलल बा शराबी सैया, नसवे में चूर हो कि मिलल बा शराबी सैया। बहुत अच्छा भैया हमारा, लेकिन गाना में भाव हो। अंग्रेजों के छावनी में गांधी जी कहे भारत में एक से बढ़ के एक विद्वान है, संविधान का प्रारूप चाहिए ना, तो यूं गया यूं बनवा करके ले आया। भैया डॉक्टर साहब 3 मिनट और बिरहा हमारा 3 मिनट। चौकी टूटल, बड़ी बड़ी उपद्रव भला गायकी में। अध्यक्ष जी मामूली बात हो रही है, और आज भी हम लोग सर्विस में हैं, रिटायर नहीं है। तो वो है दिनवा सोचबा ये बिरन तो दिनवा ना हुई, जोर जवानी सबकर बराबर ना रहे ले, लेकिन हम तरफ आज भी लड़ी ले जा। क्या करना मास्टर थे तब अरे बोले अगर जवन से, बोले अगर जवन से काढ़ी सी नकान हो की तो हके दिखाई हम भारत का संविधान हो कि तो हके दिखाई हम भारत का संविधान हो कि। याद रहे कह के निकलने कि जल्दी दिखा दे, घबराया मत, संविधान के प्रारूप दिखा दूंगा मैं। और निकलना तब विद्वान निकल गए न्योता देवे। कैसे मास्टर विद्वानन का मीटिंग भारी कोलंबो में भइल, एक से बढ़ के एक विद्वान आइल। संविधान होगी तो दिखाई हम
मीटिंग जुटी, न्योता दिए, सारे विद्वानों को न्योता दे करके बुलाते हैं। और मीटिंग हॉल में जब विद्वान जुटे तो जानते विद्वानों में कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर केडी, डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर गौरव, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता, राजनेता विद्वान जुटे हैं। मीटिंग हॉल खचाखच भरल। तब विद्वानों ने पूछा, है गांधी जी, इतने आनंद फानन में मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है? गांधी जी ने कहा, न गोली चलेगी, न बम फटेगा, न बारूद उड़ेगी, न लहू बहेगा, हम ही आजाद हो जाएंगे, आजादी मिल जाएगी, आजाद भारत हो जाएगा। कल कैसे? कल आप लोग कलम उठा लो और भारत का संविधान का छोटा प्रारूप बनाकर हमें दिखा दो, हमें दे दो। अंग्रेजों ने सवाल किया है कि हमारे जाने के बाद में तूने भारत की बड़ी व्यवस्था कैसे संभालेगा? कोई है विद्वान तुम्हारे भारत के अंदर? आप लोग बना दो प्रारूप छोटा सा, हम अंग्रेजों को दे दो, अंग्रेज भारत को आजाद करके लंदन चले जाएंगे। विद्वान लगल दक्षिण ताके, लगल कपार खजुआवे। बड़े बड़े विद्वान विद्वत रहे। कल संविधान का प्रारूप इतना झटके में थोड़ा बन जाए, 2-4-5 साल का टाइम करे बदे चाहिए। आज जब विद्वान कल 2-4-5 साल का टाइम चाहिए, तब ले तो धड़ाम से धरती पर गांधी गिरल हुए, लगल कि पैर के नीचे के जमीनिए खिसक गई। तब कभी लिखत हुआ बिरहा तनी से बढ़ल बैठा है। और तब क्या कहना है? हम जेल का रोटी खैली हो, घुट घुट के हम जीवन जियली, नमक शोर कहली हो। इसी भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों ने सलाखों के पीछे डाल दिया और सर पे मैला की टोकरी उठा देते थे। जब टोकरी लेकर मैं चलता था, उसमें बाल्टी के पानी डाल देते थे। मैला मेरे बदन पर गिरता था, लेकिन मैंने ढोता रहा। वह दिन भी मैंने झेला है। आए विद्वान एक झटके में कह दिए कि 2-4-5 साल लगेगा तब भारत के संविधान का प्रारूप बनेगा। अब तक गिरल हो, सोचत हो, का सोचत हो मास्टर? अब कैसे छोड़ाई याद बुढ़ाई में, अब कौन विद्वान के पास जाई याद बुढ़ाई में। भारतीय गुलाम है, गुलामी के जंजीर में भारत माता करा रही है। अब किस विद्वान के पास जाऊं और कौन विद्वान हमें संविधान का प्रारूप बनाकर देगा कि मैं अंग्रेजों को दूंगा, अंग्रेज आजाद कर देंगे देश को। यह सोचल हुआ, किरल हुआ। और तब तक वही मीटिंग हॉल में बैठे, जानते कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई नेता राजनेता बैठे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। तब कभी लिखा था, कैसे मास्टर? बढ़ल बेटा देता सिरावा झुकाऊ नहीं
तीनों व्यक्ति मानवा में करेलन गुनाह। जेके बोलौली नाया झूठ के चरा जावा भाईया। वहाँ देखात बाटे सबसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उठे और सोचत हला कि जेके बोलौली ना अछूत के करनमा भैया, जेके बोलौली ना अछूत के करनमा भैया वह देखा बाटा सबसे विद्वान। सरदार पटेल उठे और गांधी जी का कलाई पकड़े, कहे कि बाहर चलिए। मीटिंग हॉल से बाहर लेकर निकले और आंख से इशारा किए, जानते हैं किनको? किनको? मत बोला भैया, भैया एक निकले सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिज्ञासा जगी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और गांधी जी को बाहर निकाल करके सवाल किए कि जितने विद्वानों को न्योता देकर बुलाए थे सारे के सारे विद्वान फेल हो गए, कोई भारत का संविधान बना नहीं पाया। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं क्या कि भारत में अब कोई विद्वान दूसरा नहीं बचा? कोई विद्वान नहीं है, क्यों? करिए बाहर निकले, सवाल की लड़ी लगा दी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐ गांधी, ये जितने विद्वानों को न्योता देकर बुलाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर केडी, डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर गौरव, ये सारे के सारे फेल हो गए। तो भारत में और कोई विद्वान नहीं बचा जिनको आपने न्योता या बेगर न्योता का बुला लिए होते? कहले विद्वान तो बहुत हुआ, हम कहा बताएं? कहले बताना पड़ेगा। कहला का बताएं? कहला बताइए। कहला हमने बाबा साहब को न्योता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को न्योता देने के लिए कार्ड लिखा था, लेकिन कार्ड जब पढ़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि अम्बेडकर अछूत है, उसको न्योता मत दो। अम्बेडकर को अछूत समझ करके मैंने न्योता नहीं दिया। तब बाबा साहेब को जब सुना सरदार पटेल ने अपने कानों से कि पंडित जी अछूत समझ करके न्योता नहीं देने दिया, तब तक एक नजर गांधी को और एक नजर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ देख करके, और सरदार पटेल ने कहा अछूत समझ करके भीमराव अम्बेडकर को न्योता नहीं दिलवाया। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर अछूत है तो उनके पास विद्या क्यों गई? ये विद्या क्यों गई? वो आगे आगे चलते थे, विद्या पीछे पीछे डिग्री दौड़ती थी कि हमें भी अपना लीजिए, हमें भी अपना लीजिए। नहीं जाना चाहिए न विद्या को? शर्म नहीं आ रही है? छुआछूत में विद्या को, विद्वान को जोड़ रहे हो। वह विद्वान है तो अछूत है। तुम लोग तो चाहते अगर ये यहां पढ़े होते तो तुम लोग जहर देकर मार दिए होते, लेकिन कृपा हुई बड़ौदा नरेश की जो भेज करके अदर कंट्री में पढ़ाने का काम किए। नहीं तुम लोगों ने तो उन्हें जहर देकर के मार दिया होता। गांधी शर्म करो जरा और जाओ। भारत की आजादी देखना चाहते हो तो जाना पड़ेगा। बड़े करुणा के सागर है बाबा साहेब, बड़े करुणा के सागर हैं। जाओ और ये मत बताना कि सारे विद्वान फेल हो गए। ये कहना कि भारत माता की बेड़ी को छुड़ा दीजिए, कलम चला दीजिए, बस इतना कहना। हमें उम्मीद है कि बाबा साहब जब कलम उठा लेंगे तो भारत माता की बेड़ी टूट जाएगी और मुल्क आजाद हो जाएगा, हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम लोग आजाद हो जाएंगे। लेकिन जाना पड़ेगा। कल मैं जाऊंगा साहब, मैं जाऊंगा। एक पत्रकार को लिए, मीडिया वाले को लिए चल दी। साथियों बड़े पते की बात है, समझ लीजिए आप लोग।
मीडिया वाले के लिए चल दिए, 1 रोज 2 रोज 3 रोज, तीसरी रात को जब पहुंचे 12 बजे बाबा साहब के मकान के सामने, तो दरवाजा खुला था बाबा साहब का। दरवाजा खुला था, अंदर एक मेज पड़ी थी और मेज पे एक डिबरी टिमटिमा रही थी। उस डिबरी के प्रकाश के नीचे, चिराग के प्रकाश के नीचे बाबा साहब कुछ लिख रहे थे। आधी रात का वक्त रहा। मीडिया वाले गांधी जी के पैर के नीचे के जमीन खिसक गई। बहन लोग, बहना लोग, ए भैया ये के बैठल है, दिया कोई है अंदर। बड़े धैर्यता पूर्वक बाबा साहब का जवाब रहा, अरे भाई दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा तो खुला है। दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा तो खुला है, आ जाओ आप लोग अंदर। अंदर जब गए तब मीडिया वाला सवाल किया कि बाबा साहब ये आधी रात का वक्त है, आप अभी जगे हैं, कुछ लिख रहे हैं। हम लोग जिनके जिनके दरवाजे पर पहुंचे सारे लोगों का दरवाजा बंद पाए, सारे लोग सो रहे हैं और आप जग रहे हैं, लिख रहे हैं। बाबा साहब बड़े धैर्यता पूर्वक जवाब दिए, क्या? हाँ बंधु, मैं जग रहा हूं, लिख रहा हूं, इसलिए जानते हैं क्यों? जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जग चुके हैं। जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जगे हैं। अब मैं इसलिए जगा हूं, मैं इसलिए जग रहा हूं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। मैं इसलिए जग रहा हूं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। अरे बंधु, हम भी चैन से सो लेंगे, हम भी चैन से सो लेंगे, लेकिन जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे उस दिन हम भी थोड़ा चैन से सो लेंगे, हम भी चैन से सो लेंगे। इतनी बात जब बाबा साहब का जवाब मिला तो मीडिया वाला तो शांत हुआ, लेकिन गांधी जी 2 कदम आगे बढ़कर कहे कि बाबा साहेब, इतनी रात को आने का मेरा एक ही मकसद है कि हम आजाद हो जाएंगे, भारत माता गुलामी की बेड़ी से छूट जाएंगी। बाबा साहब कल है कैसे? कल है केवल आप कलम उठा लीजिए और कलम चला दीजिए बाबा साहेब, भारत के संविधान का छोटा सा प्रारूप बना करके हमें दे दीजिए, हम अंग्रेजों को दिखा दें। भारत यही अंग्रेज यही शर्त रखे हैं कि हमारे जाने के बाद तूने भारत की बड़ व्यवस्था कैसे चलाने का काम करेगा, इसलिए मैं आया हूं। बाबा साहब कहें कि इस संबंध में तो आप 3 दिन पहले मीटिंग रखे थे, सारे भारत के विद्वानों को जुटाए थे, क्या भारत के बड़े बड़े विद्वान बना नहीं पाए? जो सवर्ण थे, जो उच्च जात के थे, वो बना नहीं पाए। हमें तो आपने न्योता इसलिए नहीं दिया कि मैं अछूत था, अछूत समझ करके उस मीटिंग में मुझे आपने न्योता नहीं दिया। लगल कि गांधी धस गिने धरती में। क्षमा करिए बाबा साहब, मुझे क्षमा करिए। यह कहत सर का पगड़ी हुई बाबा साहब के पैर पर गिरा देना, गिरा करके गांधी नाक रगड़ के कलन के में क्षमा कर दीजिए, हमारे ऊपर किसी का दबाव था, इसलिए मैंने लिखाया कार्ड आप तक नहीं भिजवा पाया। बाबा साहब क्षमा कर दीजिए। बाबा साहब कहें कि ठीक है, कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत माँ और हमारी माताओं के, हमारी बहनों की आबरू का सवाल है। मुल्क कराह रहा है गुलामी के जंजीर में, तब मुल्क के आजादी का सवाल है। कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे टूट जाते हैं। आप लोग पानी पियोगे, लेकिन पानी तो नहीं पी पाओगे क्योंकि अछूत का पानी है, आप लोगों के मुंह में जाएगा नहीं। आराम करोगे हमारे बिस्तर पे, नींदें नहीं आएगी क्योंकि अछूत का बिस्तर है। ते काम करो कि आप लोग जाओ अपने अपने घर सो जाओ, जाओ अपने अपने घर सो जाओ। और याद रखना, सुबह जब होगा तो पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और झोपड़ी से भारत का संविधान निकलेगा। कर अंग्रेजों को दे देना, अंग्रेज आजाद करके देश को लंदन चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। अरे मेरे मित्रों, हमारे लिए नहीं लेकिन इस देवता के लिए तो जरा एक बार जोरदार ताली भेजा का सम्मान करिए। इतना विश्वास के साथ कहने वाला कोई भारत का प्रथम, विश्व का प्रथम देवता कोई हुआ,
ते हमारे बाबा साहब, जिनके वजह से एक शूद्र का बेटा, एक दलित का बेटा सीना ठोक करके गा रहा है। नहीं, कहां गाने का अधिकार था। और जितने लोग नौकरी चाकरी में हैं, सब इनकी देन है, इनकी देन है। इन्हें पूजिए, इनको सम्मान करिए मेरे भारत के वासियों। नहीं सम्मान करेगो, अब तो ऐसा जाल फेंकल गल है हमारे आपके ऊपर। आने वाली हमारी आपकी पीढ़ी गूंगी होने जा रही है। अगर इनके मंत्र को आप लोग नहीं याद करोगे तो यही मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। एक रोटी कम खा लेना चलेगा, थोड़ा मध्यम कपड़ा पहन लेना चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना। आपका बच्चा पढ़ लेगा तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ने का काम करेगा, उतना दहाड़ने का काम करेगा। बाबा साहब का कथन है, हमारे विश्व के प्रथम देवता का कथन। चले गए लोग और उठा लिए कलम बाबा साहब। आज जब कलम उठा लिए तो बाबूजी चमत्कार किया हुआ भारत में। विरह का निष्कर्ष देखे बाबूजी, जब सवेरा हुआ तो बाबा साहब तो मात्र 6 घंटे में एक छोटा सा प्रारूप बना करके तैयार रखे। और संपूर्ण संविधान 2-11-18 दिन में तैयार हुआ। लेकिन जब छोटा सा प्रारूप अंग्रेजों के सामने जब गया तो अंग्रेज जानते हैं क्या बोले? क्या? जब देखे सही जो विधान था तो देख करके अंग्रेजों ने कहा कि वाह वाह वाह, इस भारत में कोई है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक कोई है, जरूर है। तो कभी लिखते हैं, क्या हुआ बेटा, आओ। हार गए गोरे बाबा साहब के संविधान, लंदन चल गई ना ये भैया, लंदन चल गई ना, अंग्रेज हिंदुस्तान लंदन चल गई ना। बम गोली बारूद, अरे बम गोली बारूद नहीं तोड़लस गुलामिया, आ तोड़लस गुलामी बाबा साहब का कलमिया। बम गोली बारूद नहीं तोड़लस गुलामिया, आ तोड़लस गुलामी बाबा साहब का कलमिया। बाबा साहब कहे थे, इस पेन को जितने मजबूती से अपने बच्चों को पकड़ाओगे, यह पेन अब आपके बच्चों को लेकर उतना ऊपर जाएगी। जितना मजबूती से बच्चा आपका पकड़ेगा उतना ऊपर लेकर के कलम जाएगी। माने ना माने आप बाबूजी, यह जो पेन है हमारे आपके पॉकेट में, ये बाबा साहब की देन है। क्या बात? ये जो पेन है हमारे आपके पॉकेट में बाबा साहब की देन है। हमारी आपकी जो कार है ये बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। हमारी आपकी जो दौलत है ये बाबा साहब की बदौलत है। मेरे साथियों, बाबा साहब की बदौलत है। माने आप ना माने, लेकिन मानना पड़ेगा निश्चित रूप से। यही धरती है, शूद्र चलता था, उसके सर पे मुर्गी का पांख बांधी जाती थी कि यह शूद्र जा रहा है। लेकिन बारे बाबा साहब, आपने तो इतना किया कि जिस सर पे मुर्गी का पांख हुआ करती थी उस सर पे आपने ताज बनवाने का काम किया, और जिस गले में हाड़ी हुआ करती थी शूद्र के, उस गले में आपने टाई बंधवाने का काम किया, और जिस कमर में झाड़ू हुआ करती थी, शूद्र चलेगा तो पग चिन्ह मिट जाएगा, जिस कमर में झाड़ू बांधी जाती थी दशक वह रहा,
भारे बाबा साहब, आपने शूद्र के उस कमर में बेल्ट बंधवाने का काम किया, बेल्ट बंधवाने का काम किया, ये आपकी देन है। तो क्या बात है? भीमराव अम्बेडकर गुणवंत लंदन चल गई भैया, लंदन चल गई, अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चल गई। गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करें भरीदार संगम का देशु गया।